हेलो दोस्तों, आज है डे 14 ऑफ 100 डेज भगवत गीता सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक 45। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, वेदों में प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन मिलता है। हे अर्जुन, प्रकृति के इन गुणों से ऊपर उठ जाओ और आध्यात्मिक चेतना में स्थित हो जाओ। परम सत्य में स्थित होकर सभी प्रकार के सुख दुख लाभ हानि और सुरक्षा की चिंता किए बिना आत्मलीन हो जाओ। श्लोक 46। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे एक विशाल जलाशय के होने पर एक छोटे से तालाब का काम खत्म हो जाता है, ठीक वैसे ही एक ऐसा व्यक्ति जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो, उसके लिए सभी वेदों का काम खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके पास तो अंतहीन ज्ञान है, तो उसको वेदों के ज्ञान की क्या ज़रूरत। श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हमारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, उनके फलों पे नहीं। हमें कभी भी फल की आशा नहीं करनी चाहिए, हमें तो सिर्फ कर्म करना चाहिए। और ऐसा भी ना हो कि फल की आशा से बचने के लिए हम कर्म ही ना करें। श्लोक 48। योगस्थ कुरु कर्माणि संगत्यक्त्वा धनंजय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सफलता और असफलता की चिंता छोड़कर तुम दृढ़ता से अपना कर्म करो, यही संभाव योग कहलाता है। श्लोक 49। दूरेण यवरं कर्म बुद्धियोगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, दिव्य ज्ञान की शरण लो और फल की इच्छा से किए गए कर्मों का त्याग करो। जो लोग अपने कर्मों का फल भोगना चाहते हैं वे लोभी होते हैं। श्लोक 50। बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई मनुष्य बिना लगाव के कर्मयोग का अभ्यास करता है, तब वह इसी जीवन में अच्छे और बुरे कर्मफलों से छुटकारा पा लेता है। श्लोक 51। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्ण ज्ञान से युक्त ऋषि मुनि स्वयं को कर्म के फलों के लगाव से मुक्त कर लेते हैं, जो हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से बांधती हैं, और इस प्रकार से कर्म करते हुए वो उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो सभी दुखों से परे हैं। तो दोस्तों, हमारे आज के 7 श्लोक यहीं पर समाप्त होते हैं और हमने डे 14 भी कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।